नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर जगह जगह अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र रखे गए। साथ ही राजघराने के लोगों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और दर्शकों के बैठने के लिए भी अलग अलग स्थानों का प्रबंध किया गया। समय आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपाचार्य, गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों संग रंग मंडप में पधारे। राज परिवार, मंत्रीगण, आचार्य और हस्तिनापुर की जनमानस अपने अपने नियत स्थान पर बैठ गए। चारों वर्णों के लोग इस रंग मंडप में उपस्थित थे। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र की भांति दिखाई दे रही थी। बाजे बज रहे थे। तभी वहां श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत बालों वाले और श्वेत पुष्पों की माला पहने आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ उपस्थित होते हैं। रंग मंडप में चारों ओर उत्साह और उत्सव का वातावरण दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या था यह रंग मंडप? राजपरिवार, ब्राह्मण और जनमानस क्यों उपस्थित हुआ था यहाँ? आचार्य द्रोणाचार्य से हस्तिनापुर के राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा संपन्न होने के पश्चात हस्तिनापुर में इन राजकुमारों की शिक्षा का प्रदर्शन कराने की विशेष व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था को ही रंग मंडप का नाम दिया गया। रंग मंडप में राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र और घोड़े, रथों व हाथियों का उपयोग कर अपने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उपस्थित सभी लोग राजकुमारों की फुर्ती, शोभा, स्थिरता और मजबूती देख बहुत प्रसन्न हुए। बलशाली व पर्वत समान भीमसेन और दुर्योधन ने भयंकर हाथियों की आवाजों के साथ अपनी अपनी गदाओं से भयंकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। जनमानस ने दोनों राजकुमारों की जमकर प्रशंसा की। फिर गुरु द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को वहां बुलाया। अर्जुन की आभा देखने योग्य थी। पांडुपुत्र मानो कोई देवपुत्र हों। अर्जुन ने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा किया, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न कर उस अग्नि को शांत कर दिया। फिर आंधी चली, अचानक बादल दिखने लगे, पर्वत प्रकट हो गया। अर्जुन स्वयं कभी छोटे हो जाते तो कभी बड़े, और कभी अंतर्धानास्त्र का प्रयोग कर स्वयं गायब हो जाते। रथ, घोड़े मानो अर्जुन के लिए खिलौने हों। धनुष बाण से बड़ी फुर्ती के साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म निशाने को भी भेद दिया। लोहे से बने सुअर को इतनी तीव्रता से 5 बाण मारे कि लोग केवल एक ही बाण देख सके। अर्जुन के दिव्य अस्त्र शस्त्र व युद्ध कौशल देख सभी लोग आत्ममुग्ध हो गए। तभी रंग मंडप में कर्ण का प्रवेश होता है। मानो कोई दिव्य पुरुष आ गया हो। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है और अर्जुन को मृत्यु देने की बात भी करता है। कर्ण की बातें सुन रंग मंडप में उपस्थित सभी लोग अचानक खड़े हो गए। अर्जुन को बहुत क्रोध आया। तभी गुरु द्रोण ने अर्जुन को शांत कराया। द्रोण के कहने पर कर्ण ने वे सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों को दिखाया जिसे अर्जुन ने उपयोग किया था। यह देख दुर्योधन कर्ण के पास आता है और उसे अपना मित्र बना लेता है। कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता को स्वीकार कर लिया। कर्ण स्वयं भी दुर्योधन से मित्रता चाहते थे, क्योंकि बाल्यकाल से ही कर्ण अर्जुन से प्रभावित थे। उस समय में द्रोण शिष्य अर्जुन की ख्याति फैल रही थी। उसी समय में कर्ण भी गुरु द्रोण से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था। रंग मंडप में कर्ण और दुर्योधन दोनों की सोच एक जैसी ही थी। दोनों ही अर्जुन से प्रभावित थे। गुरु द्रोण शिष्य अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। साथ ही अन्य अस्त्र शस्त्रों में भी महारत हासिल की थी। दुर्योधन महाबली भीम को अपने कपट से पराजित कर सकता था, लेकिन उसके पास अर्जुन का कोई तोड़ नहीं था। रंग मंडप में कर्ण की शस्त्र विद्या देख
दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। कर्ण के रूप में उसे अर्जुन का प्रतिद्वंदी मिल गया था। कर्ण भी अर्जुन को परास्त करना चाहता था और दुर्योधन भी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही द्वंद्व युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी नीति निपुण कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, पांडु नंदन अर्जुन कुंती के सबसे छोटे पुत्र हैं। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माता पिता और अपने वंश का परिचय दो। तभी तुम दोनों में युद्ध होने व न होने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते। कृपाचार्य की बात सुनते ही मानो कर्ण के ऊपर सैकड़ों घड़े का पानी अचानक गिर गया हो। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, लज्जा से उसका सिर झुक गया। तभी दुर्योधन ने कहा, आचार्यवर, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष सूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण से इसलिए नहीं लड़ सकते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अभी अंग देश का राजा नियुक्त करता हूं। कर्ण का तत्काल ही अभिषेक किया गया। यह देख कर्ण के धर्मपिता अधिरथ स्वयं को न रोक सके और कर्ण से जा लिपटे। दोनों का प्रेम देख भीमसेन ने कहा, सूत पुत्र कर्ण, तुम तो अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं हो। अपने पिता की भांति तुम भी रथ के घोड़ों को संभालो। तुम अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं हो। कर्ण गहरी सांस लेते हुए बस सूर्य की ओर देखते रहते हैं।